नमस्कार। आर के त्यागी, एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी में चैनल पर आपका स्वागत है। कोर्डियल एंड वार्म वेलकम कर रहे हैं आपका। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। आज चर्चा हम कर रहे थे अभी भारतीय हिंदू समाज के बारे में, या हिंदू समाज विश्व के बारे में, या हिंदू आम सामान्य व्यक्ति की आस्था के बारे में। और मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत सी चीज़ें मैंने रखी थी। अभी नया वीडियो बना रहा हूँ। तो भगवान श्री राम के हम वंशज हैं, हरिश्चंद्र के हम वंशज हैं। राजा हरिश्चंद्र के जिनकी सत्यनिष्ठा विश्व प्रसिद्ध रही है, और जो अपना राजपाट त्याग दिया था उन्होंने सपने में भी। और उसके बाद जो है उसे जब उन्होंने कहा कि आपने मुझे सपने में, तो उन्होंने राजपाट दे दिया। और वो एक चांडाल के यहाँ विश्व की सर्वाधिक पौराणिक नगरी वाराणसी चले गए, अयोध्या का राजपाट छोड़ करके, और वहां चांडाल के यहाँ नौकरी कर ली शमशान घाट में। आज के वैज्ञानिक युग में भी हिंदू पंचांग का विशेष महत्व है और सभी खगोलीय गणनाओं को बताता है ये पंचांग, और वैज्ञानिक तरीके से कैलकुलेटेड गणनाओं से मैच करती हैं, बल्कि उससे भी अधिक सटीक रहते हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में सभी कार्य पंचांग के अनुसार ही किए जाते हैं। यज्ञ, हवन, पूजन सब का महत्व पंचांग के अनुसार ही देख करके किए थे। और दूसरे जो शुभ कार्य किए जाते हैं और जितने भी कार्य हैं वो सब पंचांग में देख करके करते हैं। हवन, पूजन और यज्ञ का विशेष महत्व सनातन हिंदू संस्कृति में आज भी है, और पूर्व में पौराणिक काल में, वैदिक काल में भी ऐसा ही था। हवन, पूजन और यज्ञ का महत्व इसी प्रकार था। हिंदू धर्म से रिवोल्ट करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म निकल कर आए, ताकि उस समय व्याप्त हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जा सके। सिख धर्म भी हिंदू धर्म से निकला था, लेकिन ये ज्यादा पुराना नहीं, 1400-1500 ईस्वी की बात है। और ये जो है ये बहुत पुराना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म वो करीबन 2500-3000 हजार पूर्व की बात है, 2500-3000 हजार वर्ष। और हिंदू धर्म, सिख धर्म हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह और गुरु तेग बहादुर, बंदा बहादुर की अनेक कुर्बानियां भी हैं। और एक समय पंजाब में ज्येष्ठ पुत्र को गुरु को समर्पित करते थे, और वो सिख धर्म को अपनाता था, अर्थात ज्येष्ठ पुत्र सिख धर्म में दीक्षित किया जाता था। ऐसी परंपरा थी। वैदिक काल के पश्चात सनातन धर्म का विकास हुआ। पुरातन बता रहा हूँ। वैदिक काल के पश्चात सनातन धर्म का विकास हुआ, और सनातन समाज और सनातन संस्कृति वैदिक धर्म से ही है, और वैदिक धर्म को अपना मूल धर्म और वैदिक संस्कृति को ही सनातन संस्कृति माना जाता है। किंतु बाद में जैन धर्म आया, और महात्मा जैन धर्म आया, और वो काफी छा गया। और उसके बाद महात्मा बुद्ध ने संपूर्ण भारत एक क्रांति की, और हिंदू धर्म, सनातन धर्म को हटा करके संपूर्ण भारत, चीन, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया तक संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया में बुद्ध धर्म स्थापित कर दिया। और जिसमें सम्राट अशोक की महती भूमिका रही, उन्होंने ये स्थापित कराया। और उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा छोड़ करके और ये धार्मिक कार्य में हो गए। जो उसका मूल धर्म था अहिंसा परमो धर्म है, और उस अहिंसा परमो धर्म है, और उस अहिंसा की वजह से ही भारत में ऐसी नींव पड़ी कि भारत गुलाम रहा इतने वर्षों तक, उस अहिंसा की बात। किंतु उसी, ये तो बाद की बात है, परंतु इसके पहले की बता रहा हूँ। किंतु बाद में सम्राट पुष्यमित्र शुंग आए, और उन्होंने सनातन धर्म को पूरा राजधर्म बनाया। और आदि शंकराचार्य ने भारत में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की, और 4 मठ उन्होंने स्थापित करे, जो भारत के चारों कोनों में थे, पूरी, द्वारकाधीश, और इस तरह से सभी वो पूरे भारत की उन्होंने यात्रा करी। और दोबारा जहाँ वो शंख बजाते थे वहाँ हिंदू धर्म स्थापित हो जाता। हालांकि उन्हें 7 साल की उम्र में कंठस्थ थे सारे शास्त्र, इतने विद्वान थे, और 32 साल की उम्र में उन्हें
उन्हें स्वर्ग से धार गए थे। भारतीय हिंदू धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सर्वधर्म समभाव, उदारता, परोपकार, सहअस्तित्व, सहिष्णुता, स्वीकार्यता की भावना हिंदू धर्म की विशेषताएं हैं और जो अन्य धर्मों से उसे अलग करती है। हिंदू धर्म की प्रकृति और भ्रम, हिंदू धर्म में प्रकृति और भ्रम, स्त्री और पुरुष को भिन्न नहीं मानता हिंदू धर्म। सभी आत्मरूप है। प्रकृति की 8 तत्वों और 3 गुणों वाली कहा जाता है। प्रकृति को 8 तत्वों और 3 गुणों वाली कहा जाता गया है, जिससे सृष्टि की रचना और उद्भव, विकास और संहार होता है। उसी से एक समय ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन के कुछ हिस्से और तिब्बत, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया तक ये सभी हिंदू राष्ट्र हुआ करते थे। किंतु बाद में बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म के प्रभाव में धर्म परिवर्तन हुआ और भारत पर मुगलों व अन्य पूर्व इस्लामी शासकों ने धर्म परिवर्तन का व्यापक रूप से धर्म परिवर्तन करवाया, जोर जबरदस्ती भी और उसके अलावा भी लालच से भी। अनेकों मंदिरों को भी उन्होंने तोड़ा और आज भारत, तो ये बीते जमाने की बात है। किंतु आज भारत, नेपाल, बांग्लादेश के अतिरिक्त 50 देशों में हिंदुओं का निवास है, जबकि उस टाइम तो हिंदू ही थे। कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भी हिंदू हैं, जैसे ब्रिटेन, भारत और नेपाल को तो शुरू से ही है, ब्रिटेन है, और भी कई देश ऐसे रहे हैं, जैसे मॉरिशस है, और भी कई देशों में वो बन जाते हैं। अनेकों बार राष्ट्राध्यक्ष हिंदू बनता है मॉरिशस में। यूएई, यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, त्रिनिदाद, मॉरिशस और मलेशिया, म्यांमार, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया में हिंदू मूल रूप से। इंडोनेशिया में बहुत हिंदू हैं, चौथे नंबर पर। बाली में तो एक द्वीप है, वहां 87% हिंदू है। हिंदू धर्म के लोग इन जगहों पर रहते हैं। इस्कॉन संस्था विदेशों में हिंदू धर्म का विकास कर रही है और जो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी है। भारत में भी कई राज्य हैं जहां हिंदू धर्म अल्पसंख्यक है। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पंजाब और लक्षद्वीप, लद्दाख, यहाँ पर हिंदू धर्म अल्पसंख्यक है। विश्व में इस्कॉन ने बड़े बड़े मंदिर और गौशालाओं की स्थापना की है, जहां गौओं की देखभाल करते हैं वो और गोवंश की पालना करते हैं। बीमार गौ और बैल, बछड़े आदि। न्यू जर्सी में, यूएसए में 183 एकड़ में अक्षरधाम टेम्पल बनाया गया है, जो बहुत बड़ा है, दुनिया का बड़ा मंदिर है। दिल्ली में 100 एकड़ का अक्षरधाम टेम्पल भी बहुत बड़ा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी 100 एकड़ से अधिक का है, जो रामलला का रूप है। उसमें रामलला का मंदिर, जो जनवरी में उसका उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री करेंगे उसका उद्घाटन, भारत के मोदी। और 402 एकड़ में बना अंकोर वाट, कंबोडिया का जो मंदिर है, वो विष्णु भगवान का मंदिर है, वो सबसे बड़ा है दुनिया का मंदिर, 402 एकड़ में। 156 एकड़ में तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर है, जो अपने आप में एक टाउन है। सोमनाथ मंदिर भी गुजरात में सोमगिरी में है, जो उस टाइम राष्ट्रपति गए थे उसका, उसमें जब ये तोड़ फोड़ने के बाद जरा भारत आजाद हुआ तो बनवाया उसमें। भारत का काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी भी, जिसकी अभी पुनरुद्धार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर कटरा जम्मू में, ये ऐसे मंदिर हैं। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल आदि है, और भी बहुत मंदिर है। नाथ संप्रदाय का गोरखपुर में मंदिर है। ये सब मंदिर ऐसे हैं जो दुनिया में हिंदू के केंद्र हैं और हिंदू
का जो है मार्गदर्शन करते हैं और हिंदू कल्चर को स्थापित करते हैं और बताते हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों भव्य मंदिर हैं भारत और विदेशों में। भारत में होंगे लाखों मंदिर हैं, हजारों मंदिर भारत और अन्य देशों में होंगे। हिंदू धर्म को आस्था के केंद्र बिंदु है। आज के युग में हिंदू धर्म सबसे ज्यादा वैज्ञानिक धर्म है, विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है और ओम का विशेष स्थान है हिंदू धर्म में। गायत्री मंत्र का विशेष स्थान है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र है गायत्री मंत्र। इसका बहुत महत्व है, हर जगह इसका पाठ होता है। स्वास्तिक चिन्ह का बहुत महत्व है, जिसे जर्मनी और अन्य अनेक राष्ट्रों ने भी अपनाया है इसको, स्वास्तिक को। सनातन हिंदू धर्म रामायण महाभारत और भगवत गीता को अपने मुख्य ग्रंथ मानता है और आज के युग में इनका अनुसरण भी करते हैं बहुत लोग। और ये पूरी संस्कृति को दर्शाते हैं, रामायण महाभारत और भगवत गीता पूर्व में बताए गए ग्रंथ, जिसे वेद पुराण मनुस्मृति आदि, वो भी बहुत हुए हैं। और उपनिषद मैंने सब पीछे बताए हैं। वर्तमान संसद में हिंदू सनातन संस्कृति का चित्रण कराया है मोदी जी ने। और भारत में लगभग 114 करोड़ हिंदू निवास करते हैं। 79.8% है 142.86 का। नेपाल में 81% हिंदू निवास करते हैं। मॉरिशस में 48.8% हिंदू निवास करते हैं। और मलेशिया में भी काफी हिंदू निवास करते हैं। बांग्लादेश में बाली में 87% है, वहाँ एक द्वीप है जो कभी उस पर वही शासन करते थे, बाद में अंग्रेजों ने उसे जीत लिया था। बांग्लादेश में 8.5% हिंदू निवास करते हैं और 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ 40 लाख के करीब। भारत के बाहर लगभग 11 करोड़ हिंदुओं का निवास स्थान है। कुल हिंदू आबादी 114 भारत में प्लस 11 करोड़ बाहर, 125 करोड़ के लगभग है। लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ, गूगल में उतना नहीं दे रखा। और मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया, यूनान, ग्रीस विरीस ये और रोमन मिस्र वगैरह जो पुरानी इनकी सभ्यता थी वो सभी लुप्त प्राय हो गई हैं, किंतु हिंदू सनातन संस्कृति का पुनर्विस्तार विश्व में हो रहा है और एक बार फिर हिंदू धर्म बढ़ रहा है। हिंदू धर्म वैज्ञानिक धर्म के आधार पर लोग उसे मान रहे हैं और आज भारत एक शक्तिशाली देश है। उस जमाने में जो भारत को मुस्लिम कंट्रीज ने जीता, फिर ईसाई कंट्री थी अंग्रेज, उन्होंने जीता और उन्होंने भारत में भी 2.5-3 करोड़ ईसाई बनाए लोगों को, कुछ चले गए उनमें से। और मुस्लिम वर्ल्ड तो यहाँ मैंने आपको पीछे बताई आंकड़े, ईरान से इराक से लेकर के और अफगानिस्तान और सब हिंदू धर्म में थे, इंडोनेशिया तक इस मुस्लिम कंट्रीज में, कुछ बौद्ध में भी हो गए। तो ये मेरा एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। और यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य करें, शेयर करें। जय भारत, जय सनातन संस्कृति, सनातन समाज की जय हो। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, भगवान श्री महादेव जी, भगवान श्री विष्णु भगवान जी की जय हो। कामना करते हैं आप सब सपरिवार संपन्न स्वस्थ रहें। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन की शुभकामनाएं, छठ मैया की अग्रिम शुभकामनाएं। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। RK त्यागी, NCR दिल्ली। नमन, थैंक्स।